या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। माता रानी आप सभी के घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे और आप सभी को सदा स्वस्थ रखें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि की पूजा में जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसके बारे में। नवरात्रि की पूजा हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है। हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कलश की स्थापना या फिर चौकी की स्थापना करता है। तो जैसी भी जिसकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार सच्चे मन से बड़े प्रसन्न होकर माता भगवती की 9 दिन की पूजा करनी चाहिए और आपको नवरात्रि के उपवास रखने चाहिए। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमें कलश की स्थापना नवरात्रि के दिनों में करना अनिवार्य है? क्या कलश की स्थापना सभी को करनी चाहिए? तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी श्रद्धा है। और अखंड ज्योत जलाना भी अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा है। अखंड ज्योत अगर आप पूरे 9 दिन तक जला सके तो आप जरूर जलाएं, नहीं तो आप बिना कलश स्थापना के या फिर बिना अखंड ज्योत के भी माँ की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के जो लोग 9 दिन के उपवास ना रख सके, हो सके तो पहला और आखिरी रखकर आप माँ भगवती की पूजा आराधना करें। अगर आप एक भी व्रत नहीं रख सकते तो उस स्थिति में भी आप माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की 9 दिन तक लगातार पूजा भी कर सकते हैं। और बिना उपवास किए भी आप अंतिम दिन यानी कि जो भी अष्टमी या नवमी पूजन आपके यहाँ होता है उसमें आप कन्या का पूजन भी कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के उपवास नहीं भी रखते हैं तो ऐसे में भी आप कलश की स्थापना करके माँ भगवती की पूरी 9 दिन तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी प्रश्न थे जो लोग जानना चाहते थे। अब जानिए कि आपको किस प्रकार से कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले पूजा के लिए आपको एक चौकी और लाल वस्त्र चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर आपको चाहिए। अगर आपके पास पिछले साल की ही कोई मूर्ति है जो कि धातु की हो या कोई भी मूर्ति जो आप डेली पूजा करते हैं, आप उनकी स्थापना भी चौकी पर कर सकते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति आपको चाहिए या तस्वीर आपके पास हो, या फिर आप सुपारी को भी गणपति भगवान का स्वरूप मानकर उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए हमें जो भी आवश्यक सामग्री है उसमें आपको चाहिए पानी वाला एक नारियल। आपको अच्छे से नारियल को हिलाकर चेक कर लेना है कि नारियल सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। बाद में नवरात्रि की 9 दिन की पूजा में अगर नारियल सूख जाता है तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथ ही आपको चाहिए मिट्टी का एक कलश जिसके अंदर आपको जल भर कर रखना है। मिट्टी का अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप किसी भी धातु का या पीतल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि किसी भी पूजा पाठ में मिट्टी से बने हुए जो भी बर्तन है, चाहे वो दीपक हो या फिर मिट्टी का कलश हो, बहुत शुभ फलदायी माने जाते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए आपको चाहिए मिट्टी का एक चौड़ा बर्तन जिसमें आपको मिट्टी रखनी है। मिट्टी बारीक होनी चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा नीचे रेत भी मिला सकते हैं। इसी में आपको ज्वारे यानी कि जौ बोने होते हैं। आप जौ के साथ गेहूं भी मिलाकर बो सकते हैं। और जो ये ज्वारे उगते हैं इन्हें माँ शाकंभरी का प्रतीक माना जाता है। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल पर हाल ही में शिव महापुराण की कथाएं सुनी होंगी उन्हें पता होगा कि माँ शाकंभरी की जो कथा है वो क्या है। आपको कलश के ऊपर रखने के लिए एक पूर्ण पात्र भी चाहिए, क्योंकि कलश में कभी भी सीधे नारियल स्थापित नहीं किया जाता है। कलश की स्थापना करने के लिए आपको चाहिए आम या अशोक के 9 पत्ते। 9 ना हो तो आप 7 या फिर 5 पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो ये पत्ते हैं ये ताजे होने चाहिए, कहीं से भी कटे हुए या फिर मुड़े हुए या मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। आप पीछे की तरफ से भी देख लें कि कहीं कोई दाग वगैरह ना हो, क्योंकि पूजा में हमेशा साफ शुद्ध जो सामग्री है वही प्रयोग की जाती है। कलश के अंदर जल भरने के साथ ही आपको आवश्यकता होगी एक जोड़ा लौंग की। लौंग हमेशा फूल वाली ही रखनी है, वही पूजा में शुभ मानी जाती है। और आपको चाहिए एक सिक्का, सुपारी। सुपारी के साथ ही आपको हल्दी की एक गांठ कलश के अंदर ही डालनी होती है। माता रानी को इत्र बहुत प्रिय होता है, तो जो कलश की स्थापना हम करते हैं उसमें गंगा जल के साथ ही आप थोड़ा सा इत्र भी जरूर डालें। और माता रानी की पूजा में हर दिन आप उन्हें इत्र भी लगाएं। आपको आवश्यकता पड़ेगी कलावे की, जिसे मौली भी कहते हैं। कलावा आपको नारियल के ऊपर जो चुनरी बांधते हैं उसमें भी लपेटना होता है और कलश के मुंह पर भी बांधना होता है। कलश के मुंह पर आपको 3 बार घुमाकर तब कलावा बांधना होता है और उसमें भी 3 ही गांठें आपको लगानी चाहिए। कलश के ऊपर जो नारियल स्थापित करते हैं उसे कभी भी डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, उसके ऊपर आप चुनरी जरूर लपेटें। चुनरी अगर नहीं लपेटते हैं तो कम से कम कलावा आप जरूर बांध कर रखें। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको चुनरी लपेटकर कलश के ऊपर रखनी होती है। आप मिट्टी के बर्तन में जो भी ज्वारे बोते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि वो एकदम साफ होने चाहिए, घुने हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो ज्वारे सही से उगते नहीं हैं। ये माता रानी का श्रृंगार है। आपको 16 श्रृंगार की सामग्री माता रानी को अर्पित करनी होती है। ये मेरे पास जो श्रृंगार की सामग्री है इसमें सभी 16 वस्तुएं हैं। आप चाहें तो अलग अलग से भी आप 16 सामग्री प्रयोग कर सकती हैं, जैसे कि अलग से चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, जो भी बिछिए वगैरह, मेहंदी, सिंदूर, ये माता रानी को आप अलग से भी अर्पित कर सकते हैं।
माता रानी को ओढ़ाने के लिए लाल चुनरी मैंने रखी हुई है। माँ का हम श्रृंगार करते समय उन्हें फूल माला अर्पित करते हैं। इसके अलावा अबीर और गुलाल भी माता रानी की पूजा में आपको प्रयोग करना चाहिए। अबीर गुलाल से आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या रंगोली भी बना सकते हैं। माँ भगवती को वस्त्र रूप में कलावा भी अर्पित किया जाता है। आप चाहें तो लहंगा चोली भी अर्पित कर सकते हैं। विघ्नहर्ता गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित किया जाता है। जनेऊ के साथ ही आप दुर्वा भी अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करने के साथ ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश को माला भी अर्पित की जाती है। तो ये थी श्रृंगार की सामग्री जो कि आपको पूजा में रखनी चाहिए। माँ की पूजा में पान के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पत्ते लिए हैं। आप चाहे तो 5 या 7, जितने दिन भी आप डेली चढ़ाना चाहते हैं उतने पान के पत्ते आप ले आएं। माँ को लाल फूल बहुत प्रिय होता है। लाल गुड़हल या फिर गुलाब का फूल आप माँ की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। आप पूरे 9 दिन तक केवल लाल या गुलाबी फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी फूल आपको मिले वो भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। पूजा के लिए आपको चाहिए अक्षत। ध्यान रखें कि अक्षत टूटे हुए पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अक्षत यानी कि साबुत चावल ही आपको पूजा में चढ़ाने चाहिए और इनका प्रयोग माता रानी की पूजा में 9 दिन तक माँ को अक्षत लगाने में और इन्हीं अक्षत का प्रयोग नवग्रह बनाने के लिए किया जाता है। कलश स्थापना करते समय जिस पात्र में आप जौ बोते हैं उसके नीचे भी आपको थोड़े से अक्षत रखने चाहिए और जो कलश के ऊपर आप पूर्ण पात्र रखते हैं उसमें भी अक्षत रखे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं या जो भी नॉर्मल दीपक आप पहले दिन जलाते हैं वो भी चावल की ढेरी के ऊपर ही आपको रखकर जलाना चाहिए। माता रानी को तिलक लगाने के लिए हल्दी, कुमकुम और अक्षत का प्रयोग करें। पूजा में रोली प्रयोग की जाती है। साथ ही पंचमेवा का भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है, आप अर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा भोग के साथ ही माता रानी को बताशे का और लौंग का भोग बहुत प्रिय होता है। तो हर दिन आप पूजा में लौंग और बताशा अर्पित करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ ना कुछ दक्षिणा भी मंदिर में जैसे कि 11 या 21 रुपये भी रखें। माँ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलों का भोग लगाना चाहिए। यहाँ पर मैंने 5 तरह के फल लिए हैं। नवरात्रि की पूजा में पूरे 9 दिन तक लगातार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। तो आपको श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी चाहिए। धूप बत्ती आपको चाहिए होगी और पूजा में दीपक जलाने के लिए आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी की जगह पर आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुद्ध गाय का घी आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। आपको पूजा के लिए हवन सामग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आप हवन करते हैं तो इस सामग्री का आप प्रयोग करें। नवरात्रि के दिनों में जो सबसे शुभ काम है उनमें से एक काम है अपने घर की छत पर ध्वजा फहराना। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में ध्वजा फहराने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता रानी की कृपा बरसती है। नवरात्रि की पूजा बिना नवग्रह की पूजा के अधूरी मानी जाती है। पूरे 9 दिन तक जिस तरह से आप पूजा करते हैं उसी तरह से आपको नवग्रह भी बनाने चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी और अक्षत की मदद से नवग्रह बनाकर उनकी पूजा नियमित रूप से कर सकते हैं। और ये पूजा आपको पहले दिन से ही प्रारंभ करनी चाहिए। नवग्रह पूजा का जो विशेष मंत्र है वो आपको पूजा विधि वाली वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक दीपक लिया है जो कि अखंड ज्योत जलाने के काम में आता है। आप चाहें तो इस दीपक की जगह पर आप मिट्टी का दीपक भी, जो कि बड़ा और चौड़ा होना चाहिए, वो प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह का अगर मिट्टी का दीपक आप लेते हैं तो उसमें आप 9 दिन तक बिना किसी परेशानी के अखंड ज्योत जला सकते हैं। हालांकि अखंड ज्योत जलाना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो जलाएं। आप नवरात्रि के दिनों में सुबह और शाम 5 ज्योत जलाकर भी पूजा कर सकते हैं और कपूर जलाकर आपको सुबह और शाम आरती भी करनी चाहिए। कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और आपको एक पात्र चाहिए जिसमें आप गंगा जल या फिर पंचामृत रखें। साथ ही आप धूप दीपक जलाएं और इस तरह से माता रानी की पूजा करें। अखंड ज्योत जलाने के लिए हमेशा कच्चे सूत की बाती या फिर कलावे की बाती जो कि 7 हाथ लंबी होती है प्रयोग करनी चाहिए। जो भी अखंड ज्योत में रुई की बाती जलाते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो रुई है वो बहुत जल्दी जल्दी जलने लगती है, उसमें फूल भी बहुत बड़ा और जल्दी जमने लगता है, जिसके कारण आपकी अखंड ज्योत बीच में बुझ भी सकती है। इसीलिए 9 दिन तक जलने वाली जो ज्योत है वो आप कलावे की या फिर कच्चे सूत की ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये थी पूजन सामग्री की संपूर्ण जानकारी। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। पूजा विधि की वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में मिलेगी।